सेकेंड मेथड टू सॉल्व बच्चों किस टाइप के क्वेश्चन, 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप प्रश्न, है ना। बड़ा ही मजा देगा आपको सेकेंड मेथड। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको कभी 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन से कभी आपका पाला पड़ जाए तो उसका दूसरा मेथड क्या है ना, फंक्शन का पावर फंक्शन टाइप के क्वेश्चन होंगे बच्चों यहां अधिकतर। तो अगर कभी आपका इफ लिमिट x टेंड्स टू a, है ना, fx कोई फंक्शन है, ओके, एंड बच्चों लिमिट x टेंड्स टू a gx करके कोई फंक्शन है ना, और वेयर बच्चों साफ साफ शब्दों में हम बता दे, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू आपका a है, a नहीं 1 है, एंड बच्चों लिमिट x टेंड्स टू a gx जो है वो आपका अगर इनफाइनाइट है, समझ रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू पुट करने का आ सकता है ना, तो आप ये समझ सकते हो कि हमारा जो क्वेश्चन होगा लिमिट x टेंड्स टू a fx का पावर gx आ गया 1 टू द पावर इनफाइनाइट, fx 1 है gx इनफाइनाइट है, तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट बन गया। तो अगर कभी 1 टू द पावर इनफाइनाइट क्वेश्चन आपको बन गया है तो इसको आप लिख सकते हो, ध्यान से समझिएगा, इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू fx माइनस का 1। ये क्या लिख गए सर, फील कराते हैं, चिंता ना करें, समझे क्या होगा, पहले नोट कर लीजिए फिर आपको हम फील कराते हैं। इतने भी आगे बढ़ते हैं, प्रूफ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन से, ठीक। तो अब हम लोग को ये फॉर्मूला समझ में आ चुका है कि अगर fx का पावर कभी gx हो और fx 1 हो और gx इनफाइनाइट हो तभी ऐसा लिखना, समझ रहे हो। वो इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि 1 और हम लोग इनफाइनाइट नहीं देख रहे हैं, हम लोग नॉर्मल fx का पावर gx देख रहे हैं, लेकिन नहीं, श्योर एंड सर्टेन करना होगा कि लिमिट x टेंड्स टू a fx 1 होगा और लिमिट x टेंड्स टू g, है ना, x इनफाइनाइट होगा। तो आइए अब इसको हम जरा हम लोग एक क्वेश्चन से देखते हैं बच्चों कि अगर हम आपके सामने एक पिद्दू सा प्यारा सा क्वेश्चन रख दिए हैं, देखिएगा जरा, इसको बनाइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x का पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या बच्चों ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन के रूप में आ गया कि नहीं आया। इसको हम लोग दोनों मेथड से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, पहला बात तो इस मेथड से भी बना सकते हैं और दूसरा बात लॉग लेकर के भी बना सकते हैं, है ना। आइए जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, हम आपको कम समय बर्बाद करके, है ना, हम आपको क्या बोले, देख लीजिए, ये fx है टेंड्स टू fx 1 के बराबर दिख रहा है आपको लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद, और ये gx है लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद आपको इनफाइनाइट दिख रहा है। जब आपको ऐसा दिख रहा है तो आप इसको लिख सकते हो, अधिकार है, यू कैन राइट बच्चों e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू कितना 0 gx यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पहले आ गया, समझ रहे हैं, और उसके बाद फिर क्या आ गया आपके पास cos x माइनस का 1। कोई दिक्कत। अब इसमें से हर बच्चा इसको चिल्ला के क्या कहेगा, सर इसको जाना पहचाना रूप है सर, इसको अच्छे से जरा लिख दो, लिमिट, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिएगा माइनस कॉमन ले रहे हैं, 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई, 1/2, और माइनस पहले से इंतजार कर रहा था, तो योर आंसर इज e टू द पावर माइनस 1/2, योर करेक्ट आंसर इज 1 अपॉन रूट अंडर e। आइए अब आपको तो उम्मीद होगा बच्चों, बढ़िया सवाल, इसी पे आधारित प्यारा सा अच्छा सा, जरा देखिए इसके बारे में आपका क्या विचार है। लिमिट x टेंड्स टू 0 ln यानी कि log आपको पता होगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या होगा, बताइए जल्दी से। सब भूल गए, अरे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स तो 1 होता है, अरे यही तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। फिर कहोगे सर अभी आप लिख दिए हैं और हमारे साथ जाना पहचाना लग रहा था लेकिन हम ना सर भूल गए थे। बिल्कुल ऑब्वियस बच्चों 1 है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नो डाउट बच्चों 1 है, लेकिन दोबारा लिखने की बात यह नहीं थी कि हम आपका जांच कर रहे थे। दोबारा लिखने का कारण यह था कि इसको ना बच्चों हम 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आपको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। एक बार आप ट्राई कीजिए, fx का पावर gx में एक बार ट्राई कीजिए प्लीज, मजा आएगा आपको। आइए हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं बच्चों, जो समझाना चाह रहे हैं उसको समझिए। इसको आप बना चुके हो, एक तरह से कहो तो इसका आज हम प्रूफ भी दिखाने वाले हैं,
और प्रूफ दिखाने के बाद आपको एक चीज एक चीज भी बताने वाले हैं, है ना। आपको हम बोले थे कि इसका प्रूफ आप लॉपिटल से कर सकते हो, एक्सपेंशन से कर सकते हो, लेकिन आज इसको आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। और इस तरीके से सोचने समझने के बाद हम आपको एक इंपॉर्टेंट नोट लिखाएंगे जो आपके लिए बड़ा काम में आएगा। देखिएगा, सबसे पहली बात, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब बोलोगे नहीं तो जानेंगे कैसे? 1/x ऐसे लिख सकते हैं ना। अब log के मल्टीप्लाई में है तो आप में से हर एक बच्चा जानता है सर ये पावर में भागता है। क्या बात कर गए सर, ये पावर में भागता है सर, यानी कि ये ln 1 + x का पावर 1/x बन गया है। और एक बेहतरीन कारनामा देखना 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 देखना, एक बेहतरीन कारनामा है ना बच्चों, ln यानी कि log ln लिख दिए हैं और ब्रैकेट में जाकर के लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x का पावर 1/x। पहली बार आपके नजरों में ऐसा हुआ है, मतलब क्या हुआ, आप बात समझ रहे हैं? log के अंदर लिमिट चल गया, log को बाहर छोड़ गया, समझना, log के अंदर लिमिट चल गया, log को बाहर छोड़ गया। और दुनिया वाला इसको चिल्ला चिल्ला के क्या कहेगा, सच सच बताना, e, क्योंकि अभी अभी आप सीखे हो। और ln e का वैल्यू क्या होता है बच्चों, आ गया, प्रूफ कर गए। इसका मतलब समझना, रुकना, नोट मत करना, ध्यान से समझना। इसका मतलब तुमको एक बात समझ में यहां पे आ गया कि log के अंदर बच्चों क्या हो सकता है, लिमिट जा सकता है। याद आ गया इसको बच्चे को? किसी भी फंक्शन के अंदर लिमिट जा सकता है। हम तो कहेंगे हर उस फंक्शन के अंदर लिमिट जा सकता है जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और सिग्नम फंक्शन के अंदर नहीं जा सकता है। क्या इस बातों को लिखना पसंद करोगे? लिख लीजिए। फंक्शन है। आइए अगला प्रश्न देखिए, लिमिट, हाँ जी, x टेंड्स टू 0 ln 1 + एक सेकेंड ln cos x का पावर 1/x। पहले भीड़ चुके हैं आप, बस आंसर बताना है। याद आया? इसका आंसर याद आया? इसका आंसर कहने का मतलब किसका सर, ln बाहर कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा दो, cos x कर दो और इसका पावर 1/x कर दो। प्रीवियसली डन है ये क्वेश्चन। सिर्फ इतना देखोगे तो इसका आंसर था e⁻ -1/2। तो ये आ गया आपका ln e⁻ -1/2 -1/2 कहेगा चलो भागो, और ln e बन जाएगा बच्चों 1, यानी -1/2 × 1 = -1/2 आंसर। नेक्स्ट करें, हाँ लिखिएगा। अगला, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x² प्लस का बच्चों 3 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस का 5 का पावर 8x² + 3 बनाइए। क्या विचार है? सबसे पहला काम बच्चों आप लोग क्या करते हो किसी भी लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के में, सबसे प्रथम काम आप फॉर्म चेक करते हो। अगर इसमें x की जगह पे इनफाइनाइट रख दोगे तो ये बन जाएगा आपका 1। आफ्टर लिमिट, आफ्टर सॉल्विंग लिमिट, लिमिट सॉल्व करने के बाद ये बन जाएगा आपका 1। और ऊपर में लिमिट तो सॉल्व होगा नहीं, इनफाइनाइट डालोगे तो 1 का पावर इनफाइनाइट टाइप के फॉर्म का क्वेश्चन हो गया सर, हाँ ना। पहली बात, 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रूल बताए थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप लिखना x टेंड्स टू इनफाइनाइट e⁻, बच्चों याद आया, e⁻ x टेंड्स टू इनफाइनाइट gx, और gx जरा देख लीजिए कितना है आपका, है ना ये, और उसके बाद फिर क्या बोले थे fx, और fx आपका ये वाला चीज 2x² + 3 डिवाइडेड बाई 2x² + 5, और उसके बाद फिर क्या, माइनस का 1 बोले थे ना। अब क्या करना है, अब e के पावर वाले चीजों को सर सॉल्व करते चलो। पहले इसको बच्चों एलसीएम लेकर के सिंपलीफाई करके देखते हैं क्या आता है ना। तो देखते हैं e⁻ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये बन चुका है आपका 8x² प्लस का 3, और इधर वाला हो गया आपका 2x² प्लस का 5, यहाँ पे आपका आ चुका है बच्चों 2x² प्लस का 3, राइट लिखे है ना। और उसके बाद फिर माइनस में 2x² प्लस का 5 ब्रैकेट में है। आप में सारे एक बच्चे को पता चल गया 2x² से 2x² कट जाएगा और बच गया ऊपर में -2 जब इसको मल्टीप्लाई करवाएगा मेरे भाई तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ये बन जाएगा आपका -16x² -6 और डिवाइडेड बाय बच्चों 2x² प्लस का 5 आया ना।
अब देखोगे तो इसको तो दुनिया वाला चिल्ला चिल्ला के कहेगा इक्वल अपॉन इक्वल, इक्वल अपॉन इक्वल, कोफिशिएंट कोफिशिएंट दान में दो, तो कोफिशिएंट दान में देगा तो कहेगा e टू द पावर -16 अपॉन 2, जो कि बराबर है मेरे भाई e टू द पावर -8 के। वेरी गुड आंसर, मजा आया होगा आपको, शाबाश। लो ऑटोग्राफ दे दो।